अफसोसनाक खबर के साथ हम इस शो को कर रहे हैं और आप जानते ही हैं कि कश्मीर में जो अटैक किया गया, टेरर अटैक हुआ है और उसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 27 लोग जो हैं वो अपनी जान से गए, टूरिस्ट थे वो। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मैं तो ये तो कंडेम करूंगा और दुआ करूंगा जो लोग बेचारे मारे गए हैं और जो जख्मी हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए, सबको हमें दुआ करनी चाहिए। कश्मीर के अंदर हालात कुछ बेहतर थे। 3.5 मिलियन टूरिस्ट जो है वो 2024 में कश्मीर गए, जो कि उनकी एक इकॉनमी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन देखा जाए, अब पता नहीं क्या लोग इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। जो आज बच्चे आज यतीम हो गए हैं, जो औरतें बेवा हो गए, आप सर काट के लाइए आसिम मुनीर का, आप अटैक करिए वहां पे। इनके पाकिस्तानी फौजी, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजों की लाशें उनके गांव में नहीं जाएंगी, वहां से चीखने, रोने और बिलखने की आवाजें नहीं आएंगी, कश्मीर में शांति नहीं होगी। ये सारा कुछ ये एक प्लान था, ठीक है, ये एक प्लान सिचुएशन, मतलब टूरिस्ट को डराने के लिए। जी बिल्कुल, टूरिस्ट को डराने के लिए, क्योंकि अब वहाँ से टूरिज्म खत्म हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में पाकिस्तान की कायराना करतूत सामने आई और पाकिस्तान के जो आतंकी थे वो जम्मू कश्मीर में पहलगाम में टूरिस्ट के ऊपर नाम पूछकर, धर्म पूछकर टारगेट किया गया। और अब तक खबर आ रही है कि 26 से 27 टूरिस्ट मारे गए, उनमें से महाराष्ट्र के 6, गुजरात के, कर्नाटक के और सब आदमी थे। औरतों को छोड़ दिया गया और आदमी को मार दिया। तो ये इतने कायराना हरकत, और जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में घूमने आते हैं उनके ऊपर अटैक किया, ये सोची समझी साजिश है भाई। पाकिस्तान को जलन हो रही थी कि कश्मीर में इतनी शांति क्यों है और इतने टूरिस्ट आते हैं घूमने, तो ये ऐसा कैसे हो रहा है। ये जलन के मारे पाकिस्तान के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान के 4 आतंकी थे और स्थानीय निवासी की मदद से ये काम किया गया और स्थानीय निवास में 2 आतंकी थे। तो पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है, देखते हैं लोग। लेकिन चीमा साहब, ये कश्मीर के अंदर होना उस रीजन को मजीद डिस्टेबलाइज करने वाली बात है। जो भी इसके पीछे, अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन जो भी इसके पीछे है उसका 2 कंट्रीज के साथ बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट डैमेज करेगा, पाकिस्तान को और भारत को। हालात पहले ही सेंसिटिव है, दोनों कंट्रीज का रिलेशनशिप पहले ही सेंसिटिव है, जिसको अगर देखा जाए और वो मजीद सेंसिटिव हो जाए। दोनों तरफ से ब्लेम गेम्स आएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। 26-27 लोगों का नाहक खून बहा, जिसमें 6 के बारे में तो ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से, ठीक है ना। तो ऐसे हमसाये की किसे जरूरत हो सकती है, ऐसा जालिम। लेकिन डॉक्टर साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी ना, इतनी जल्दी हम कैसे फैसला करें कि पाकिस्तान से कोई गया। मतलब मैं मानती हूँ कि हो सकता है, बिल्कुल पहले भी होता रहा है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं कहा है, मीडिया की तरफ से जरूर बात की जा रही है, लेकिन अभी तक क्या किसी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली है आपके ख्याल से? आप तो बहुत ज्यादा न्यूज पे नजर रखते हैं, क्या कोई ग्रुप आया सामने? लगता ये है कि शायद ये लश्कर तैयबा ने किया है। ये कहते हैं मजहब नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, क्यों निकाला इनको? हम लोग अपने आप से क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो इसका डिप्रेशन है बड़ा। वी आर लाइंग टू ईच अदर, और हम लोग इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं और डेली झूठ बोलते हैं अपने आप से, ये नहीं है, वो नहीं है, इसका कवर अप क्या नहीं है। आपको पता है नाविका कि पाकिस्तानी आर्मी का मोटो क्या है? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। दैट इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। दे से दैट वी हैव बीन क्रिएटेड टू डू जिहाद अगेंस्ट इंडिया। वो खुद कह रहे हैं, आसिम मुनीर खुद कह रहा है। हम लोग कह रहे हैं नहीं, उसका ये मतलब नहीं था। सुष्मिता सेन जो एक बड़ा नोन फेस है, ग्लोबल फेस है, वो कहती है कि साहब हम क्यों फिल्म एक्टर्स, पाकिस्तानी फिल्म एक्टर्स को नहीं ला सकते, क्योंकि एक्टर्स हैव नो बाउंड्रीज। हम तो आर्टिस्ट हैं, हम ये सब चीजें नहीं जानते। उनको बुलाओ और खेलो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ, और फवाद खान को बुलाओ अपनी फिल्म करवाने के लिए। इन्होंने क्या करा है आज मैं आपको बताता हूं। इट इज नॉट ओनली द हार्ड वर्क ऑफ एवरीबॉडी दैट दे हैव डिस्ट्रॉयड, व्हाट दे हैव डन इज, आपको लगता है कोई टूरिस्ट जाएगा कश्मीर? कोई नहीं जाएगा। हम लोग पाकिस्तानी आर्मी की जब तक रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट आप वॉर करिए। यू कैन एक्टिवेट द लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ठोकिए। पाकिस्तानी फौज की डेड बॉडीज जब तक नाविका नहीं गिरेंगी, आपके यहां लाशें देखिए, खून बहेगा। सरहद के उस तरफ गिरे, इस तरफ, ये आपका फैसला है, मेरा फैसला है। अगर हमारा ये फैसला है कि हमारे बंदे मरते रहे तो मरते रहेंगे। पिछले 25-30 साल मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ। तो भाई ये कब तक चलेगा ऐसा? हम बोलते हैं कि पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान के आतंकी है, इसने किया, उसने किया। अरे भाई, जब तक पाकिस्तानी आर्मी के जो पंजाबी फौज है उनके लाशें नहीं गिराओगे तब तक ये रुकने वाला नहीं है। अरे भाई, इतना समझ लो कि बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज खड़ी रहती है और आतंकी कैसे आ रहे हैं वहाँ से। अरे पाकिस्तान की फौज खुद आतंकी है, वो बड़े बड़े कंपनी चलाते हैं, कभी फिजा के, कभी कच्चे की, कभी कूलर फ्रिज के,
एक कंपनी चलाते पाकिस्तानी फौज और आतंकियों को किराए पर काम करते इनमें खुद में कुछ दम नहीं है। ये मरने से डरते हैं और आतंकवादी तैयार करते हैं और आतंकवादी को बॉर्डर पे कैसे आतंकवादी आती है, इनकी सिक्योरिटी का आगे पाकिस्तान की, और फिर बोलते हैं हमारा हाथ नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो भाई आप तो पूरा पक्का इलाज होने वाला है। सऊदी अरब के दौरे पर गए थे पीएम मोदी, वो दौरा रद्द कर पीएम मोदी वापस आ गए और बड़ा मैसेज दिया पाकिस्तान को कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान एयरवेज का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये बड़ा संदेश दिया है भाई, तुम हमारे यहाँ कायराना हरकतें करते हो तो हम तुम्हारा एयरवेज इस्तेमाल नहीं करेंगे और बड़ा कदम उठाने वाले हैं। तो अब भाई हम बार बार बोलते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है। अरे जब तक हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे कि समझ लो हमारे ही लाशें गिरते रहेंगे और हम बोलते रहेंगे पाकिस्तान का हाथ है। उनका सीधा सा पाकिस्तानी आर्मी का जिहाद हिंदुस्तान के खिलाफ नारा है भाई। खुद पाकिस्तानी आर्मी जब तक हम ये पंजाबी लाहौरी फौज पाकिस्तान की उनको नहीं मारेंगे, उनकी लाशें नहीं गिराएंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है भाई। तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तभी 70 सालों से यही सुनता रहा हूँ, पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान की कायराना हरकतें, बस हमारी लाशें गिरती रहेगी। उनका सीधा फंडा है हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करो। अभी मुनीर ने भाषण दिया था ट्यूनिशियन स्टोरी के ऊपर, उसने बोला था हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है। उनका सीधा फंडा है और यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे वो कायराना हरकतें कर रहे हैं, हिंदुओं के नाम पूछ कर सीधे गोली मार रहे हैं। और वहाँ पर वक्फ बिल के नाम पर भी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। और आप लोग जो मोदी जी है वो आ गई है इंडिया की सरकार, वे वेस्ट के ध्यान हटाकर थोड़ा सा अंदर की अंदरूनी इसमें ध्यान दो, क्या क्या हो रहा है भारत में। वक्फ के नाम पर आतंकी गतिविधियाँ चल रही है, बांग्लादेश के हाथ, उधर पाकिस्तान का हाथ। तो ये वक्फ बिल के नाम पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उड़दंग कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, गाड़ियाँ जला रहे हैं, और सीधे गोली चलाने का ऑर्डर दो ना। इनको जब तक लाठी नहीं बरसेगी तब तक ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते ये लोग। सीधे हिंदुओं को नाम पूछकर टारगेट किया जा रहा है, वक्फ बिल के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आप सिर्फ हिंदुओं के नाम पर वोट लेते हो मोदी। अरे भाई हिंदू इस देश में रहकर, हिंदू का देश रहकर हिंदू शरणार्थी बन गया आप। हिंदू ही सुरक्षित नहीं हिंदू के देश में, तो क्या इसके अच्छा तो कांग्रेस की सरकार अच्छी थी। दंगे फसाद तो ज़्यादा तो नहीं होती थी, हिंदुओं को इतना मारा तो नहीं जाता था। आप सिर्फ हिंदुओं का नाम पर वोट ले लो, जीत जाओ। और फिर मुस्लिम को सुविधा दो, हिंदुओं के नाम पर हिंदू के वोटों पर जीतो और मुस्लिम को सुविधा दो। आप सब नाराज हो रहे हैं मोदी के ऊपर, ए भाई हिंदुओं के ऊपर वोट ले लो, जीत जाओ और मुस्लिमों को सुविधा दो। अब हिंदू सोच रहे हैं क्या करना है आगे। तो ये कायराना हरकत, अब अमरनाथ यात्रा भी चालू होने वाली है। क्या हिंदुओं को, क्या हिंदू के देश में आप सुरक्षित नहीं है? तो ये पाकिस्तान का सीधा सीधा हाथ है। ये टूरिस्ट इतने आए थे पाकिस्तान में, अपना कश्मीर में, तो ये जलन थी भाई, कश्मीर में इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, ये कैसा हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियाँ कम हो गई। तो पाकिस्तान के मुल्क के आतंकवादी थे, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो क्या कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताइए। शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।